4 दिसंबर को सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग हुई, जिसमें आगे की रणनीति और केंद्र सरकार से बातचीत करने के लिए 5 मेंबरी कमेटी बनाई गई। इस कमेटी में बलबीर सिंह राजेवाल, गुरनाम चडूनी, युद्धवीर सिंह, शिव कुमार कक्का, अशोक धावले शामिल किए गए। इस कमेटी में अलग अलग राज्यों में विभिन्न किसान आंदोलनों में सक्रिय रहे किसान नेताओं को जोड़ा गया है, ताकि देश भर में किसानों पर दर्ज मुकदमों के बारे में आवाज उठाई जा सके। पिछले 1 साल से जो ये आंदोलन चल रहा है, इस पे आप सब लोगों को जानकारी है कि क्या क्या इशू, क्या क्या मुद्दे हैं। और अभी जो लेटेस्ट की नॉलेज है, जो एसकेएम ने तय किया यहाँ पे मीटिंग में, वो जो 5 लोग तय किए हैं, एक कमेटी निर्धारित की, वो कमेटी भारत सरकार से बातचीत करेगी। वो ऑथेंटिक रूप से ऑथराइज कमेटी एसकेएम की है। उसके नाम हम बता देते हैं। ये राज्यपाल जी हैं, जो सीनियर हमारे लीडर हैं, पंजाब से हैं, और शिव कुमार काका जी हैं। ये गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी हैं, युद्धवीर सिंह जी हैं, और अशोक धवले जी हैं। ये 5 लोगों की कमेटी बनाई है। जो भी सरकार से बातचीत करेंगे, किसी भी मसले पे बात होगी, तो यही कमेटी ऑथराइज रूप से सरकार से बातचीत करेगी। और अगली जो मीटिंग एसकेएम की यहाँ पे होगी, वो 7 तारीख को होगी। यहाँ पे ही होगी, 11-12 बजे के आसपास का उसका टाइम रखा गया है। और 2 दिन में जो भी सरकार इनसे बातचीत करके अपना एजेंडा साफ करना चाहती है, वो पूरे देश भर के मुकदमे हैं, उनका एजेंडा हो, वो चाहे हिमाचल के मुकदमे हो या वो बेंगलोर के मुकदमे हो, क्योंकि मुकदमे एक जगह नहीं है, मुकदमे बहुत जगह है, पूरे प्रदेश भर के मुकदमे हैं। उन सब पे, क्योंकि हरियाणा में बातचीत कल हुई थी और हरियाणा की कमेटी बनी हुई है। अगर भारत सरकार या हरियाणा सरकार बातचीत करना चाहती है तो कमेटियां बनी हुई हैं, वही कमेटियां फिर बातचीत कर सकती हैं। अपनी ये कमेटी बनेगी, ये कमेटी तय करती रहेगी किस किस स्टेट में किस किस को जाना है। ये कमेटी पूरे एसकेएम को बताती रहेगी, और जहां पे भी जरूरत होगी, जो भी चीज की जरूरत होगी, इस कमेटी के माध्यम से सरकार हम तक संपर्क करे, इस कमेटी तक संपर्क करे। ये कमेटी एसकेएम को बताएगी। अगर उत्तर प्रदेश में बात करनी होगी तो ये कमेटी तय करेगी कि उत्तर प्रदेश में कौन बात करेगा, दिल्ली में कौन बात करेगा, हरियाणा में कौन बात करेगा, हिमाचल में, उत्तराखंड में कौन बात करेगा। ये कमेटी सबको बताती रहेगी। संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार को 2 दिन का वक्त देते हुए कहा है कि केंद्र सरकार एमएसपी कमेटी, किसानों पर दर्ज केस वापस लेने, मुआवजे और बाकी मांगों के बारे में स्थिति स्पष्ट करे। किसान नेताओं का कहना है कि आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले 702 किसानों की लिस्ट संयुक्त कृषि सचिव को भेजी गई है, लेकिन केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर की ओर से कहा गया है कि उनके पास मृतक किसानों की कोई जानकारी नहीं है। इस बाबत शिव कुमार कक्का ने क्या कहा, सुनिए। हमने सरकार को पत्र लिखा था। उस पत्र में अपनी मंशा हमारे संयुक्त मोर्चा की बता दी थी। सरकार से उस पत्र के परिप्रेक्ष्य में आज तक कोई लिखित हमारे पास पत्र नहीं आया। जो हमारे साथियों ने बताया वो हमारी मांगे हैं। पूर्व का अनुभव हमारा नहीं रहा अच्छा। मंदसौर गोलीकांड में कहा था सरकार ने कि हम 1 करोड़ देंगे, दिया, नौकरी भी दी, पर मुकदमे अभी भी हमारे 9000 मुकदमे चल रहे हैं। तो जहां भी ये आंदोलन होता है तो ये हमारी थर्ड पहली है, गृह के मुकदमे जब तक वापस नहीं होंगे हम यहां से नहीं जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2 ये कि केंद्र सरकार को ये अधिकार है कि वो राज्य सरकारों को डायरेक्शन दे सकती है कि जो किसान आंदोलन के अंतर्गत जो मुकदमे आए हैं, वो जो हमारे को सहयोग करने वाले लोग थे उन पर भी मुकदमे लगे हैं। वो मुकदमे, सभी मुकदमों को वापस लेने की प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया अपने अपने राज्य में लोग चला सकते हैं। खेद का विषय हमारे लिए सबसे बड़ा वो हुआ कि जब देश की सबसे बड़ी संसद में कृषि मंत्री जी कहते हैं कि हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है किसान शहीदों का। मैं बता दूं प्रेस को कि नेशनल रिकॉर्ड ब्यूरो एक संस्था है इस देश की जो सभी प्रकार की मौतों के आंकड़े रखती है, और पार्लियामेंट में ऐसा बयान देना निश्चित तौर से अच्छा नहीं है, निंदापूर्वक है, अपमानजनक है कि ये 101 संगठन के 150 किसानों का पोस्टमार्टम यही हुआ है।
पुलिस के पास रिकॉर्ड है, सबके पास रिकॉर्ड है, उसके बाद ऐसा कह देना ये उचित नहीं है। आंदोलन हमारा जारी रहेगा, आंदोलन पर कोई वो नहीं है। 5 मेंबरी कमेटी एमएसपी पर गारंटी के कानून की क्या शक्ल हो, उसमें हमारे तमाम सीनियर लीडर हैं, वो तय करेंगे। अभी हम लोग यहां पर यथावत यथास्थिति बनाए रखेंगे। किसान नेताओं ने इस वार्ता में स्पष्ट किया है कि जब तक उनकी बाकी की मांगों पर सरकार सहमत नहीं होती है, तब तक वो आंदोलन वापस नहीं लेंगे। किसान नेता जोगेंद्र उग्राहा ने तो ये भी कहा कि सरकार की कई बातों पर उनको बिल्कुल भी यकीन नहीं है। उनका कहना है कि बिजली बिल 2020, पराली और एमएसपी को लेकर अभी कोई फैसला नहीं आया है। इसके अलावा किसानों पर दर्ज केस के मामले में भी केंद्र ने कोई बात नहीं की है और लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलने के मामले पर भी केंद्र सरकार की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया है। मोर्चे की अगली बैठक 7 दिसंबर को होने वाली है। अब देखना होगा कि इन 2 दिनों में केंद्र सरकार की ओर से क्या फैसला लिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक। हरियाणा की और भी खबरों के लिए बने रहिएगा हरियाणा तक के साथ।